सबसे पहले साइंस को 3 भागों में, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को हमको पढ़ना तथा अपवर्तन को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है बच्चों हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को हमको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर हमारा जो है बच्चों वो है हमारा वैद्युत, इसमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है हमारा बच्चों क्या, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। फिर बच्चों हम लोग जैसे हमारा ये 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच्चों हम लोग रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में हमको सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ना है। दूसरे चैप्टर बच्चों अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर बच्चों जो हमारा है वो धातु तथा अधातु के बारे में पढ़ेंगे। चौथा हमारा बच्चों जो है कार्बन तथा उसकी यौगिक। इतना पढ़ने के बाद हमारा बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जो पहले चैप्टर हमारा होगा बच्चों वो होगा जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम में बच्चों हम लोग पाचन, श्वसन ना, उसके बाद परिवहन, उत्सर्जन, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, यानी बच्चों पूरा मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर बच्चों अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में आनुवांशिकता, और हमारा बच्चों पूरा साइंस एकदम अच्छे से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बच्चों अभी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद साथियों, फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर पहला होगा। प्यारे बच्चों जो हमारा प्रकाश जो परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा दर्पण में होता है। किसमें होता है बच्चों, परावर्तन हमेशा दर्पण में होगा, और प्यारे बच्चों अपवर्तन हमेशा किसमें होगा, तो प्यारे बच्चों ये लेंस में होगा, लेंस में होगा। तो प्यारे बच्चों जो हम लेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर अपवर्तन के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों का इस मतलब पहला जो लेक्चर होगा हमारा वो दर्पण से रिलेटिव रहेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले बच्चों देखो प्रकाश के परावर्तन में पढ़ने वाले क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब बच्चों ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे की चीजें ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों पहले लेक्चर में उठाते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो बच्चों क्या होता है, देखो भैया यहां पे देखो ध्यान से, ये मान लो ये बच्चों हमारा क्या है, एक दर्पण है। क्या है बच्चों, ये दर्पण है। यार बच्चों ये कैसा दर्पण दिख रहा है, एकदम समतल दर्पण दिख रहा है, जो घर में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यार बच्चों इधर ये जो दिख रहा है ये कलई वाला पृष्ठ है। कलई आपने देखा होगा दर्पण में पीछे की साइड पेंट लगा होता है, उसी पेंट की बात किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा पृष्ठ है, ये कलई पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ बेटा, कलई पृष्ठ है। और आप हमारे शब्दों को गौर कीजिए वरना आपको साइंस की भाषा नहीं समझ में आएगी। ये कलई वाला पृष्ठ है, और दूसरे वाले पृष्ठ को बच्चों कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और प्रकाश किरणें क्योंकि बच्चों इन्हीं से टकरा के क्या होती है, वापस लौट जाती है। देखो भैया, तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखो भैया प्रकाश किरण आई और टकरा के, ये प्रकाश किरण आई और बच्चों टकरा कर क्या हुई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। यही घटना क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। या मोटा मोटी बच्चों आपको प्रैक्टिकली बताएं, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े शरारती होते हैं। क्या करते हैं कि दर्पण को लेके, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं ना, ऐसे क्या करते भैया, सूर्य का प्रकाश आता है उसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं भैया, किसी की आंखों में प्रकाश डाल देते हैं ना, टकरा के जाता है ना, तो कुछ देर तक तो उसको क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो वहां बच्चों क्या हो रहा है, प्रकाश आया और टकरा के क्या हुआ, उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो यही घटना बच्चों क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो बच्चों आने वाली जो किरण होती है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको बच्चों नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ साथ लिखते रहो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, इस वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं ना, तो इसी पृष्ठ से टकराकर
कर क्या होता है बच्चों, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में क्या होता है भैया, वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये घटना प्रकाश का क्या कहलाती है भैया, परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, कहलाती है। प्यारे बच्चों, जो प्रकाश किरण आई बच्चों, जरूरी नहीं है कि प्रकाश किरण बहुत सारी आती है, लेकिन तुमको सिर्फ समझना है। आने वाली प्रकाश किरण को बेटा बोलते हैं, कौन सी किरण बोलते हैं, तो आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं इसको, आपतित किरण। और बच्चों जिस बिंदु पर आके दर्पण पे कहीं ना कहीं आके गिरेगी उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आप चीजों को बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनिए भैया, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। और बच्चों जाने वाली किरण को बोलते हैं, कौन सी किरण बोलते हैं बेटा, तो बोलते हैं इसको परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा इसे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो आप बताओ भैया, आने वाली किरण के कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पे गिरा बच्चों दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और बच्चों टकराकर जो प्रकाश किरण जा रही है बच्चों, इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो मुझे बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया। अब बच्चों बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो बच्चों परावर्तन के कितने नियम है, तो हम लोग बच्चों बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के परावर्तन के नियम, नियम की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों परावर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के 2 नियम है, 2 नियम है। जो सबसे पहला नियम है बच्चों, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते थे, आपतित किरण। और बच्चों जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते थे, परावर्तित किरण। बच्चों जो ये डाले हैं इसको क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। तो जो लंब डाले बच्चों से क्या बोलते हैं, अविलंब। तो बच्चों ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीनों बच्चों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से, यानी बच्चों आने वाला भी प्रकाश किरण इसी तल पे है और जाने वाला प्रकाश किरण भी बच्चों क्या है, इसी तल से होके जा रहा है। और बच्चों जो अभिलंब भी डाल रहे हैं इसी तल पे डाल रहे हैं। एक ही तल है कि नहीं, देखो एक सरफेस दिख रहा है ना, एक ही तल पर है बच्चों। दूसरी बात बच्चों क्या करते हैं, दूसरी बच्चों अगर हम बात करें तो कौन कौन सी किरण बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों दूसरा नियम जो है हमारा वो कौन सा नियम है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बच्चों जो एक कोण बन रहा है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसको बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों परावर्तित किरण और किसके बीच, अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों बच्चों आपस में क्या होता है, सदैव बराबर होता है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो इस तरह बच्चों हमारा क्या नाम है, परावर्तन के नियम भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में।